अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी कौम को चैम्पियंस ट्रॉफी में कामयाबी बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन प्लीज़ शोर ना मचाएं, आहिस्ता बात करें। मुल्क में बहुत बड़ी सी मैयत एक पड़ी हुई है, आपको पता ना, वहाँ पे तो सोग हो रहा है और वहाँ पे बल्कि पता नहीं कितनी मैयतें पड़ी हुई हैं वहाँ पे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कल का ये सब कुछ जो हुआ उसका तो क्रेडिट तो टीम को जाता ही जाता है, टीम ऑफिशियल्स को जाता है, टीम मैनेजमेंट को जाता है, बोर्ड के मैनेजमेंट को जाता है, हर वो शख्स जिसने इस टीम के ऊपर एतबार किया और इनको खिलवाया वहाँ पे, और फिर पूरी पाकिस्तानी कौम को जाता है, क्योंकि उनको इस टीम से तवक्कुआत हो ना हो, उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, बल्कि उम्मीदों का एक पहाड़ था इस टीम के साथ। और फिर इस टीम ने जिस तरह से उन उम्मीदों को आपके लिए पूरा किया, अब लोग ये लिख रहे हैं कि तारीख में उसकी नज़ीर नहीं मिलती, लेकिन इसके ऊपर बात करेंगे। कुछ आपको मैं बात बता दूं कि डीजी आईबी जो हैं, डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो, जनाब आफ्ताब सुल्तान साहब, वो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की सरियन धज्जियाँ बखेरते हुए चौथी बार अपनी एक्सटेंशन लेने के दरपे हैं इस वक्त। और आज आपको पता है आईबी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में गुफ्तगू भी हुई। आईबी क्या कर रहा है और क्या गलत गेम प्ले कर रहा है, ये भी आपको आज बताऊंगा। लेकिन अब मुझे ज्वाइन कर बड़े अजीज़ दोस्त हैं जनाब साबिर शाह साहब, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सीनियर हमारे जनाब सैयद नय्यरुद्दीन अहमद, और मुझे स्पेशली लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं नजम सेठी। आईसीसी की एक मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग को छोड़कर वो टेलीफोन पे हमारे साथ बाहर आए हैं। और सेठी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे पता है कि आप इस वक्त बहुत बिजी हैं, टाइड अप हैं, बट बहुत मुबारक हो आपको और बहुत बड़ी कामयाबी है। बल्कि क्रिक इन्फो, जिसको क्रिकेट का बाइबल कहा जा सकता है क्रिक इन्फो के मुताबिक तो ये कोई अपसेट नहीं है, ये कोई एक मैच में कमबैक नहीं है, ये टूर्नामेंट में नहीं है। वो कह रहे हैं कि हिस्ट्री में, तारीख में इतना बड़ा कमबैक हुआ ही नहीं आज तक। हाउ डज दैट मेक यू फील? इट मेक्स मी फील वेरी गुड मुबशर। उसकी वजह यह है कि बड़े लोग थे जो कहते थे कि आफ्टर आवर डिसमल लॉस अगेंस्ट इंडिया इन द फर्स्ट राउंड, लोग कहते थे बिल्कुल फारग हो गए, पीसीबी की छुट्टी करा दें, प्लेयर्स को फारग कर दें, क्रिकेट ही बंद कर दें। बड़ी डिप्रेशन थी और प्लेयर्स भी बड़े डिमोटिवेटेड थे, बड़े डिप्रेस थे। मगर फिर मेरे ख्याल मिकी आकर और कोचेस ने बहुत मेहनत की है इनके ऊपर, और मुझे बता रहे थे कि किस तरीके से रीबिल्ड किया कॉन्फिडेंस। और फिर आपने देखा पहला जो जीत हुई वो थोड़ी हॉल्टिंग थी, फिर दूसरी उससे बेहतर हुई, फिर इंग्लैंड में आके ये सारे सिलेंडर्स पे इन्होंने फायरिंग करनी शुरू की। मगर फिर भी ये था कि यार शायद फ्लूक लग जाएगा। मुझे याद है आप जब मेरी आपसे आखिरी दफा बात हुई, आपने कहा कि नहीं, अब ये लगता है ऐसे है कि ये आगे भी जीतेंगे। यू आर दी ओनली पर्सन जो कि मुझे याद है जिसने कहा था कि नहीं, जिस तरीके से ये खेले हैं अब मुझे लग रहा है कि ये अब फाइनल भी जीतेंगे। एंड आई मस्ट से बड़ी आपकी ये जो प्रेडिक्शन थी, इट वाज बैंग ऑन टारगेट एंड द प्लेयर्स लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस जो आप जैसे दोस्तों में थी। और ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, इसमें कोई शक ही नहीं है कि पीछे से आके, मुझे याद है मैंने भी किसी किस्म का कोई बयान किया था, दिया था, जिसमें मैंने कहा था कि यार याद रहे कि 92 में भी जब हमने वर्ल्ड कप जीता था तो पीछे से आके अगेंस्ट ऑल एक्सपेक्टेशंस, लिटिल बिट ऑफ लक एंड देन इंजी क्लिप्स, रूकी था उस वक्त इंजी भी, और इसी तरीके के साथ हम भी पीछे से आएंगे, ये रमजान का महीना एंड सो ऑन। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ। आपने देखा तो 3 पीएसएल के रूकीज और एक आमिर, इन्होंने आपको ऐसा मैच खिलाया कि इंडिया को समझ ही नहीं आई कि उनको क्या हुआ, क्या हिट किया उनको। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं कि आप जो बड़े से बड़े नाकदीन है ना पाकिस्तान में इस वक्त, जो क्रिटिक्स हैं क्रिकेट के ऊपर, उनको समझ भी नहीं आ रही कि अगर तारीफ करनी है तो किस बात की करनी है, क्योंकि इस मैच में इतना कुछ हो गया है, इतना कुछ हो गया है कि उसके मतलब जितने भी हम प्रोग्राम कर लें वो कम है। प्लेयर्स को फारग, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कमाल की फील्डिंग, कमाल की बॉलिंग, कमाल की बैटिंग। आई मीन अब नाम मैं नहीं लूंगा, मगर रियली ऑनेस्टली मेरा ख्याल है हर टीम मेंबर ने गेव इज फुल। और ये टीम पहली दफा आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम की हैसियत से खेल रही है, कोई ग्रुपिंग्स नहीं है, सरफराज की लीडरशिप सारे मान रहे हैं, बड़े भी जो है वो भी गोइंग अलॉन्ग विद इट एंड सपोर्टिंग।
और कोच का पूरा सपोर्ट है टू द कैप्टन एंड हिज यंगस्टर्स। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही खुशाइन बात है। ये हिस्ट्री में बड़ी कम ही दफा हुआ है कि एक ऐसी टीम जिसमें कोई सुपरस्टार ही नहीं है वो जाके चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाती है अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स एंड अगेंस्ट ऑल दी एक्सपेक्टेशंस। तो ये है सूरत हाल और सारा पाकिस्तान खुशी से गूंज रहा। मैं आपको बताऊं सेठी साहब, आपको पता है कि इन हालात में आज के दिन आप पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को ईद पे इससे बड़ी ईदी नहीं दे सकते। मेरा ख्याल है हर टीम, देखिए जी ऑनेस्टली मैं ये कहता हूँ कि ये आवाम की दुआएं और उनकी बिलीफ, जिन लोगों ने पीएसएल को सपोर्ट किया था, आपने देखा पीएसएल ने डिलीवरी दी आपको। 2 साल में उन्होंने आपको प्लेयर्स देने शुरू कर दिए। हमारी बदकिस्मती ये थी कि 8 साल से हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज ही नहीं थी और बाकी दुनिया जो थी उन्होंने सबने अपनी अपनी लीग बना ली, जिन्होंने T20 में फास्ट स्कोरिंग और ये सारी टेक्निक सीख ली और हमारे पास सवाए टेस्ट क्रिकेट के कुछ था ही कुछ नहीं। अब ये सिचुएशन है कि आपको 2 साल में कैसे कैसे प्लेयर्स मिल गए और अब देखिएगा अब छोटी टीम आ गई है और अगले साल 24 नहीं 36 मैचेस होंगे, फिर पाकिस्तान में मैचेस होंगे। अभी मैं यहाँ एक होटल है वहां से आपसे बात कर रहा हूँ। अभी एक आईसीसी के जायज क्लार्क साहब से हमारी भी मीटिंग खत्म हुई है। हम सितंबर में प्लान कर रहे हैं एक आईसीसी वर्ल्ड 11 आए। इस वक्त जो हमारा स्टेटस है वो बिल्कुल बहुत हाई है। कोई भी सबको यकीन नहीं आ रहा था और अब ये कह रहे हैं यार ये कोई फ्लूक नहीं है, ये एक नई टीम बनने जा रही है। तो इससे बड़ा तोहफा पाकिस्तान को नहीं मिल सकता था और ये आपको भी मिला है, मुझे भी मिला है। ये प्लेयर्स ने हमें दिया है, कोचेस ने हमें दिया है, सेलेक्टर्स ने हमें दिया है। तो हमें सबका शुक्रिया अदा करना चाहिए और सबसे ज्यादा ये है कि अल्लाह ताला ने उनके फजल करम से रहमत भी फरमाई और हेल्प भी की, लोगों की दुआएं भी कबूल हुई और लड़कों को सही रास्ते पे भी लगाया। ये तो बहुत ही कलेक्टिव एफर्ट है। मैं आपको एक बात का बताऊं सेठी साहब, मुझे हैरानी भी है, यानी बिल्कुल हकीकी मानों में हैरानी है कि जिस दिन शादाब अपनी दूसरी सालगिरह मना रहे थे या उनके घर वाले शादाब की दूसरी सालगिरह मना रहे थे, उससे एक दिन पहले युवराज सिंह ने अपना डेब्यू खेला था और अब युवराज सिंह जो हैं उन्होंने जितने वनडेज खेले हैं वो पाकिस्तान टीम के 11 खिलाड़ियों को मिला लें तो वो उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस, बड़ा फाइटर आदमी है। उसने कैंसर से लड़के आया, वो कोई छोटा आदमी नहीं है, वो हल्का इंसान नहीं है। ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, ही इज़ अ ग्रेट पर्सन। और अब यह है कि शादाब देखें आईसीसी की तारीख में सबसे कम उम्र डेब्यूटेंट है और उन्होंने जब उसको आउट किया ही वॉज सो कॉन्फिडेंट कि उन्होंने अपने कप्तान को कहा कि लो रिव्यू, मैं बता रहा हूं आउट है, लो रिव्यू। और कप्तान ने बिल्कुल झिझके नहीं और उन्होंने फौरन रिव्यू ले लिया। पूरी टीम भी वहां थी। तो बड़ी अल्टीमेट किस्म की कमराडरी देखने को मिल रही है इस टीम में। आप सही कह रहे हैं मुबशर। जब मैंने, जाहिर है कि दूर से तो नजर नहीं आता कि क्या था क्या नहीं था, टीवी पे देखना पड़ता है। जब मैंने टीवी पे देखा कि ये लड़का जो है ये अब कह रहा है कि नहीं सरफराज ये आउट है, रिव्यू लें, और मैंने गौर से ये देखा कि ये इसका जो एक्सप्रेशन था शक्ल पे वो यही था कि बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि लेना है, आई एम श्योर ये आउट है। और फिर मैंने देखा कि सरफराज ने 1 सेकंड उसके साथ बहस नहीं की, उसने कहा बिल्कुल ले लो। अब ये रिव्यू लेना कोई छोटी बात नहीं होती, बिकॉज 1 या 2 से ज्यादा अलाउड ही नहीं होते। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस कॉन्फिडेंस से उस बच्चे ने किया, अंपायर को नजर नहीं आया जो उसको नजर आ रहा था और उसके कैप्टन ने उस पर फेथ किया। इट वाज ट्रेमेंडस। और युवराज साहब को आउट करना और उससे कबल एक कैच लेना टू गेट रिड ऑफ कोहली, आज कोई छोटी बात है। और जिस जज्बे के साथ वो बच्चा बॉलिंग कर रहा था और फील्डिंग कर रहा था, ट्रेमेंडस, एब्सोल्युटली ट्रेमेंडस। मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे पता है कि बहुत लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आएगी, शायद मेरे मेहमानों को भी ना आए जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। और बहुत से इंडियन प्लेयर्स ऐसे हैं वो लेजिटिमेट सुपरस्टार्स हैं एंड दे प्रूवन इट मेनी टाइम्स, चाहे वो कोहली हो, चाहे युवराज हो, चाहे वो धोनी हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो। इनमें से कोई भी एक जो है ना वो किसी भी एक दिन 150 रन बना सकता है और उनको 180 रन से हराना बहुत बड़ी बात है। व्हाट डू यू थिंक वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच कि जहां पे वो दिल हार गए अपना? देखिए जाहिर है 340 और ये जबरदस्त टोटल है, ये कोई छोटा टोटल नहीं। तो प्रेशर तो स्ट्रेट अवे आ गया था। मगर मैं देख रहा था जब इंडिया की टीम वॉक कर रही थी आफ्टर गेटिंग ऑल पाकिस्तान ऑल आउट 50 ओवर्स में 4-4,
तो मैं इनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहा था, मैंने धोनी की बॉडी लैंग्वेज को देखा, मैंने कोहली की बॉडी लैंग्वेज को देखा, युवराज की। इनका ये था ठीक है और जबरदस्त टोटल है, मगर ऐसी भी क्या बात है, ऐसी भी क्या बात है, ये उनकी मतलब बॉडी लैंग्वेज से मुझे ऐसे लगता था कि दे थॉट कि ठीक है वी कैन चेस दिस टोटल, ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स अ गुड चैलेंज। तो बड़े वो कॉन्फिडेंटली वॉक कर रहे थे, थोड़ी पर प्रेशर में थे, मगर फिर भी ये नहीं था कि टोटली डिजेक्टेड थे। मगर मैं समझता हूँ टर्निंग पॉइंट जो था वो तो खैर आमिर ने किया जो किया, क्योंकि पहली 3 विकेट्स ना गिरती उस तरीके के साथ और उनको 1-2 पार्टनरशिप शुरू में मिल जाती जैसे हमें 100+ की मिली ओपनिंग में, तो दे वर कॉन्फिडेंट कि उनकी बैटिंग लाइनअप जो है दे वर कॉन्फिडेंट हो गई। मगर वो जो प्रेशर आया 340 एक तरफ और 3 क्विक विकेट्स, ओहो, मेरा ख्याल है वो तो उस वक्त हमारे यहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे, वो कहने लगे आप तो घर जा रहे हैं। मैंने कहा क्यों? वो एक तो इंडियंस ने कहा बस अब फारग हो गए, कोहली गया, ये गए, हमारे ओपनर्स गए, एंड ये जिस तरीके से आमिर बॉलिंग कर रहा है, आमिर वाज ऑन फायर, एब्सोल्युटली ऑन फायर। सेठी साहब, 2 साल पहले मेरी और आपकी एक अपने कॉमन फ्रेंड के घर मुलाकात हुई थी, जहां हम लंच पे एक साथ थे और मैंने आपकी बड़ी मिन्नत की थी कि छोड़ें ये पीसीबी, आप क्या कालक आपने मल ली है और अपने लिए गलत कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, इतनी आपकी इज्जत है, सब कुछ है। तो आपने मुझे कहा था कि पार्टनर मैं जो काम करने जा रहा हूं तो मैं 1.5 साल 2 साल के बाद पता चलेगा कि पाकिस्तान में क्रिकेट का कितना बड़ा टर्न अराउंड होगा। Frankly, I did not believe you at that time. I must apologize for that right now from you. You have proven right in time. नहीं मुबशर, आपकी फॉल्ट नहीं थी ना, कि जब तक बंदा अपने आप को प्रूव ना कर पाए तो क्या क्रेडेंशियल्स होते हैं। तो प्रूफ तो पुडिंग में होता है, जो पुडिंग बनती है तो फिर होता है। मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है मुबशर। ऑनेस्टली मैं आपसे कहूँ, अगर मुझे मीडिया में 3-4 आप जैसे दोस्त मिल जाए सपोर्ट के, तो हम मिलके हम पाकिस्तान के लिए इतनी खुशियां ला सकते हैं। हम पीसीबी को ठीक कर सकते हैं, पीसीबी के अंदर बहुत सी खामियां, हम मिलकर सफाई कर सकते हैं, हम मिलकर मेरिट सिस्टम ला सकते हैं, हम मिलकर अच्छे पैसे खर्च कर सकते हैं, पैसे जो जाया हो रहे हैं वो रोक सकते हैं। मैं ये सब चीजें करना चाहता हूँ। ऑनेस्टली मुझे थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है, और हमने जो अब डेमोन्स्ट्रेट किया है, ये भी डेमोन्स्ट्रेशन के बाद तो थोड़ी बहुत अप्रिसिएशन होनी चाहिए। मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह पीसीबी विल डिलीवर। पीसी में बहुत सी खामियां हैं, ये ठीक करने का वक्त आ गया है। सेठी साहब, मेरे साथ ही रहिएगा, एक ब्रेक के बाद एक ब्रेक।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे नजम सेठी साहब की, वो हमारे साथ ही हैं इस वक्त और लंदन से उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूँ, नैयर साहब हैं और साबिर साहब हैं। आपको तो बहुत मुबारक हो, हमने सेमीफाइनल वाले दिन यहीं बैठ के हम दोनों ने प्रेडिक्ट किया था कि अब पाकिस्तान जीत रहे हो, पाकिस्तान जीत गया चैंपियनशिप, बल्कि ये कहा था। जी मुबशर साहब, हमने ये भी कहा था कि अल्लाह की मदद साथ होगी तो ज़रूर वो होगा। तो हर ओवर, बल्कि मैंने तो ट्वीट भी की कि फरिश्तों खुदा के लिए रोज़ा खोल के इफ्तारी के बाद वापस आ जाना। तो फरिश्तों ने आपकी मदद की ना, हाँ। वो अंधा ही हो गया। पाकिस्तान को जब आप पहले बैटिंग दे देंगे नोइंग दैट वी आर चोकर्स वाइल चेजिंग, तो एक तो आप वहाँ पे सेटबैक हुआ, 3 पे आउट हो गया था फ़खर जमान, वो नो बॉल हो गया। उसके बाद आपने देखा हफीज़ बोल्ड हो गया, अच्छी खासी ज़ोर से गेंद लगा और बेल्स नहीं गिरी। उसके बाद उसने फिर 15-20 और रन किए। सो ये 2-3 चीज़ें अगर आप इस मैच को दोबारा गौर से देखें तो आपको अंदाजा कई रन होगा आउट कि मिस हुए, अल्लाह उन लोगों ने मिस किए जो बंटे खेलते हैं, पता नहीं। अल्लाह ताला ने हमारी बहुत मदद की। मैंने ब्रेक में भी अभी आपको बताया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम ऐसे दिन गुजारे हैं कि 24 घंटे इंतहाई खुशी के गुजारे हूँ। आहिस्ता आहिस्ता हमसाया मुल्क में मैयतें उठी हुई हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, मैंने बहुत खुशी से ये कल का पूरा दिन, आज का पूरा दिन गुजारा। इसी तरह आई एम श्योर आपने और पूरी कौम ने गुजारा होगा। मैं एक वर्ड बोलता हूँ, कार्पे डियम। इट्स अ लैटिन फ्रेज, मीन्स सीज द मोमेंट, लिव द मोमेंट, चेरिश द मेमोरीज। वेरी नाइस। आइए इस जीत को आप खुशियों के साथ एंजॉय करें। साथ ये ईद के लिए बहुत बेहतरीन तोहफा है। अल्लाह करे ये जो जीत है इससे हमारी कौम की तकदीर जो है कल वो बदल जाए। आमीन सुम्मा आमीन। कल मुझे पता है मेरे बच्चों ने क्या कहा, उन्होंने कहा इस वक्त कई जगहों पे ट्रैफिक जैम हो गई है। तो मैंने कहा अच्छा फिर, उन्होंने कहा बाहर चलना है। तो मैंने कहा कह रहे हो ट्रैफिक जैम हो गई है, कहते हैं उसी जैम में तो जाना है। तो मेरे बच्चे भी क्राउड के साथ मिलकर सारे एक दूसरे के साथ इंजॉय कर रहे थे। पूरा पाकिस्तान, हर सूबे में, गिलगित कश्मीर, बल्तिस्तान में, और जहाँ जहाँ लंदन से मुझे इमेजेस आ रहे थे और जगहों से आ रहे थे, ब्रैडफोर्ड वगैरह से, पाकिस्तानी खुश हो रहे थे। कितनी बड़ी विक्ट्री है। मुबशर साहब, ये आपने सारी जो खुशियाँ बताई हैं, इसमें एक चीज़ का मैं इजाफ़ा कर दूं कि एक हमारे ही हमसायों में बहुत ही मज़लूम कौम रहती कश्मीरियों को, कल जो आपने उनका खून बढ़ाया, जो उनको आपने खुशी दी है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इसका इम्पेक्ट आने वाले दिनों में उनके मोराल पे कितना होगा। और मैं समझता हूँ कि कश्मीर की आज़ादी में आपने अपना हिस्सा डाल दिया है। शाह साहब, क्रिकेट देखी भी है, खेली भी है, समझी भी है कुछ थोड़ी बहुत अपना, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कल जिस तरह से इन्होंने मैच जीता, 180 रन तो हम टीम को दे रहे थे करने के लिए, 180 रन से मार दिया इन्होंने दुनिया के सबसे बड़ी बैटिंग लाइनअप को। तो मेरा ख्याल है कि जितनी मर्जी इनकी तारीफ की जाए कम है। जी बिल्कुल मुबशर साहब, तो हम दिल खोल के क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो भी हमारा हक है। जब जीतते हैं तो तारीफ़ होनी चाहिए। इट वाज अ टीम एफर्ट एंड आपको नज़र आई होगी बहुत इंटेंसिटी थी पाकिस्तान की टीम में, जिस तरह विराट कोहली ने कहा वी वर पैशनेट अबाउट द विन। और जैसा मैंने कहा अल्लाह की मदद शामिल हाल थी। लड़कों ने बड़ी मेहनत की है। देखिए एनालिस्ट्स, बुकीज़, पंटर्स, एवरीबडी हैड रिटन अस ऑफ। पीपल वर सेइंग हम अंडरडॉग्स हैं, वी आर मिनोज। अब सट्टे का रेट आपको पता है क्या था? डाउन, वी ऑफ कोर्स यही हाल था। तो आई मीन वी रोज अप फ्रॉम एशेज एंड एम्बर्स, यू नो। पाकिस्तान में क्रिकेट ही नहीं हुई 9 साल, पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट ही नहीं हुई। क्रिकेट बोर्ड के अंदर रस्साकशी चलती हो, टीम के अंदर रस्साकशी चलती हो, और फिर इस यूनिटी के साथ, इस पैशन के साथ खेलना, जीतना, इंतहाई मुबारक लड़कों को और अगेन पूरी कौम को मेरी तरफ से। और ज़ाहिर है इस शो में जितने लोग बैठे हैं कि आप ईद की खुशियां जब मनाएं तो इस जीत को भी याद रखें। वैसे वेरी क्विकली पोस्ट मैच जो मैंने विराट कोहली की स्टेटमेंट सुनी, हैट्स ऑफ टू विराट कोहली। ही इज़ नॉट ओनली द ग्रेटेस्ट बैट्समैन, ही इज़ ऑल्सो अ जेंटलमैन। जिस तरह उसने स्पोर्टिंग उसमें आके पाकिस्तान टीम को कॉन्ग्रेचुलेट किया है, बाकी इंडिया से मैंने इतनी कोई अच्छे अल्फाज नहीं सुने। जी, इस पर मैं समझता हूँ कि हम भी विराट कोहली को खराज तहसीन पेश करते हैं। उसने साबित कर दिया है कि वो एक बहुत बड़े दिल का स्पोर्ट्समैन है। सिटी साहब, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कल रात और आपके बच्चों को नींद तो नहीं आई होगी, और सच्ची बात है, यू मस्ट हैव स्पेंट सम रियल क्वालिटी टाइम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम विद योर किड्स। आपने बड़ी एक रॉ नर्व को टच किया है। यकीन करें, जब मुझे गालियां पड़ती थी तो मेरे बच्चे हमें कहते थे अब्बू छोड़ दें पीसीबी, क्या आप क्यों कर रहे हैं, छोड़ दें, हमें भी गालियां पड़ती हैं आपकी वजह से। और ये उसी तरीके की बात है कि जब 35 पंचर का इल्जाम लगा और बच्चे बड़े परेशान थे, तो मैंने कहा बेटे मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं कोई रिगिंग नहीं की,
मैं एक दिन सुरखरू हूँगा, फिक्र ना करें, ये सच बाहर निकलेगा। और वो 2 साल बहुत मुश्किल गुजरे। जहाँ जाते थे लोग कहते थे शायद किए ही हो इसने। और फिर जब इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं मैं तो ऐसे ही मैंने बयान दे दिया था, तो फिर जाके कुछ एहसास हुआ कि नहीं मैं सही कह रहा था और कुछ और सियासत हो रही थी। इसी तरीके के साथ ये पीसीबी वाला मामला, इसमें भी बहुत सी इस किस्म के पहलू हैं। मगर जब ये पीएसएल कामयाब हुआ तो मेरे बच्चों ने कहा कि हाँ नहीं अबू आप सही कहते थे, हमें वी आर सॉरी, हमने आपको डाउट किया। अब फिर हाल ही में ये फिर शुरू हो गया था ये मामला और मैंने कहा फिक्र ना करें, आवर बॉयज विल डू वेल। तो मुझे कहने लगे कि अगर ना हमने ये चैंपियंस ट्रॉफी में ना हुआ तो आपको तो इतनी गाली पड़ेगी, आप रह नहीं सकेंगे। तो मैंने कहा यार गाली पढ़ना तो बहुत आसान होता है, तारीफ लेना मुश्किल होता है। कोई चैलेंज ना हो तो फिर काम क्या। मुझे पता है कि जो हम करने जा रहे हैं ये सही है। अब किसी न किसी स्टेज पे इसका डिविडेंड मिलेगा। ये हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक इतना जुल्म हो। तो मैं समझता हूँ कि उनके हुजूर में कहीं ना कहीं तो सच निकलता ही है। और ये बच्चों ने हमारी इज्जत भी बचा ली है, अपनी भी, पाकिस्तान की भी इज्जत बुलंद कर दी है। और मैं फिर ये कहूँगा कि मीडिया अगर थोड़ा सा अपनी नेगेटिविटी कम कर दे, इससे बड़ी मोटिवेशन होगी, हमें भी मोटिवेशन होगी और बच्चों को भी मोटिवेशन होगी। ये कितनी खुशाइन बात है सिटी से, हमारे प्लेयर्स को ये झिझक नहीं है कि वो ज़ुबान कैसी बोल रहे हैं, अंग्रेज़ी कैसी बोल रहे हैं। वो जाते हैं पहले पूरी दुनिया को ज़ेर करते हैं, उसको अपने कदमों के तले लगाते हैं और उसके बाद उन्हीं की ज़ुबान की ऐसी तैसी करके अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। और ज़्यादा खुशी उसमें भी मुझे इस बात की हुई कि सरफराज ने कई बारी अपने तमाम टीम को और मैनेजमेंट को उसने क्रेडिट दिया, उसने शेयर किया ये क्रेडिट। ये तो बड़ी खुशाइन बात है आपकी टीम में। बिल्कुल सही कह रहे हैं यार मैं याद है मुझे 92, मुझे याद है मेरी खुशियां कितनी थी और छोटा सा दुख भी था। मगर आज आपने जो बात की है ये 100% नहीं 2% सही है। ये दिन भी आना था कि अब हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं और अपना सक्सेस भी कलेक्टिवली शेयर करते हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। ये बच्चे जो हैं, मैं आपको बताऊं, मुझे एक बंदा कह रहा था कि यार इनको अंग्रेजी नहीं बोलनी आती तो ये अंग्रेजी क्यों बोलते हैं, ये इनको कहे कि आप इंटरप्रेटर लिया करें अपनी जुबान में बोले, क्यों इन्हें फख्र नहीं है उर्दू में, ये अपनी उर्दू में जवाब दें, हम रमीज राजा को कहेंगे कि वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लें। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, मेरा जवाब ही होता है अगर बच्चे अंग्रेजी में जैसी भी है, टूटी फूटी है, जैसी भी है, अगर अंग्रेजी में जवाब देना चाहते हैं देने दें, अगर उर्दू में देना चाहते हैं देने दें, ये उनका फैसला है। हमें फख्र है उनमें। और ये क्या बात है कि अगर उनको अंग्रेजी नहीं आती जिस तरीके से मुझे आती है या मुबशर अफवान को आती है तो सो व्हाट, ये हमारी तो माजी जुबान तो नहीं है, इससे कोई आपको मेडल तो नहीं मिलता। थैंक यू सेडी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि जब आप लाहौर, तो मैं और चैनल 24 हमारी टीम्स तो ज़रूर आपको वेलकम करने आएंगी। और फॉर दैट ही डिजर्व्स फुल क्रेडिट। देयर इज़ नो डाउट कि जिस वक्त पीएसएल शुरू हुआ उस वक्त बहुत डाउट्स थे, लेकिन ये आप देखें कि 2 पीएसएल खेलने के बाद ही इसमें से 4-5 लड़के हैं, कुछ अभी बाहर बैठे हैं, नवाज़ और इस तरह के और लड़के, फ़हीम अशरफ, काफ़ी लड़के बाहर बैठे हैं। तो ये हमारे पास इनफैक्ट एक नई जनरेशन की टीम आ गई है पीएसएल से। तो इसमें मैं समझता हूँ कि नजम सेठी साहब, पीसीबी और पीसीबी की टीम जो ये पीएसएल का जहाँ तक इनकी सप्लाई लाइन, बेंच स्ट्रेंथ पैदा की है, पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो हैं वो पिछले दिनों तक यही कहते रहे कि जी 10 साल तक पाकिस्तानी टीम नहीं उठ सकती। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी पाकिस्तान में तो चूँकि क्रिकेट नहीं हुई तो क्रिकेटर ही नहीं है। तो अब आप ये देख लें कि ये इन्होंने दुनिया का, ना सिर्फ क्रिकेट का, बल्कि मैं समझता हूँ दुनिया खेल का सबसे बड़ा अपसेट किया है, सबसे बड़ा कम बैक किया है। अपसेट से भी बड़ी बात है कम बैक करना। मुझे तो अब बड़ी उम्मीद है कि 2 साल के बाद जो वर्ल्ड कप होना है तब तक इंशाल्लाह हमारी टीम जो है ना बड़ी सॉलिड हो जाएगी, बेंच भी बड़ा सॉलिड हो जाएगा हमारा इंशाल्लाह। मुबशर साहब कल भी बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी। फ़हीम अशरफ बाहर बैठा हुआ था जिसके मुतालिक हमने कहा उसको ज़रूर खेलना चाहिए, या शादाब की जगह या इमाद वसीम की जगह। हाउएवर जहाँ तक फैसला हुआ टीम की सिलेक्शन का फाइनल, इट पेड ऑफ, तो उस पर तो अब बात नहीं हो। हमारी बेंच स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि जिस तरह अब शॉन्स आ गए हैं इसके अंदर, पीएसएल के अंदर, तो वो दिन दूर नहीं है जब इसी लेवल के और लोग स्पॉन्सर्स के तौर पर, एडवर्टाइजर्स के तौर पर आएंगे। क्योंकि मुबशर साहब, मनी मेक्स अ मेयर गो। जूँ जूँ पैसा आता जाएगा इन्हीं लड़कों को पहिए लगते जाएंगे।
इनकी फ्लाइट आप देखिएगा, इनकी परफॉर्मेंस देखिएगा, एबिलिटी यार देखिएगा। सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको एक बात बताऊं कि इन दी एब्सेंस, जो अभी आप बात कर रहे थे पहले, एनी इंटरनेशनल क्रिकेट, यस, एनी काइंड ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट भी बाहर हो रही वी डोंट हैव अ स्ट्रक्चर एट ऑल। वी डोंट हैव अ स्ट्रक्चर। वहां पे ये लड़के जाएं, जैसे क्लब क्रिकेट से निकले हैं और वहां जाके इन्होंने छक्के छुड़ा दी बकायदा। और मैं बताऊं, वो जो हम पंजाबी की मिसाल देते हैं ना, इंडिया और इंग्लैंड के ऊपर तो सादे काती कहते हैं ना, पट्टा बह गया। मैंने बकायदा उनके सालों की इन्वेस्टमेंट पे उन्होंने बट्टा बिठा दिया। अभी आप आगे देखेंगे, इंडिया विल नेवर बी द सेम चेजर अगेन, कोहली विल नेवर बी द सेम कॉन्फिडेंट कोहली अगेन, क्योंकि अभी तो क्रिटिसिज्म होना है। अभी तो हमारे उधर तो शुरू है और हमें क्लिप्स ही आ रहे हैं ना जी ट्विटर पे इधर उधर, इंडियन चैनल्स तो नहीं आते। अगर आप इंडियन चैनल्स किसी तरह आ जाएं और उस पर देखें, मुझे थोड़ा सा देखने का इत्तेफाक हुआ है, वेहमेंट क्रिटिसिज्म, घरों के बाहर पुलिस खड़ी, और एयरपोर्ट्स के ऊपर ये भी 2-2, 3-3 की टोलियों में आएंगे जिस तरह हम अक्सर आते रहे। बहुत ही, मैं कहता हूँ आपको इंडियन टीम के अंदर शायद चेंजेस नज़र आए, मैनेजमेंट के अंदर चेंजेस नज़र आए, क्योंकि हार आम नहीं है, पाकिस्तान से आ रहे होंगे। और 180 रन, 180 रन, वो भी फाइनल में, और ऐसी टीम जिसकी कंप्लेसेंसी भी काबिल दीद थी, जिसका तकब्बुर भी देखने वाला था, कि अदाकार ऋषि कपूर जैसे उनका तकब्बुर आपने देखा, वीरेंद्र सहवाग एंड ऑल, खुद आपके दोस्त आमिर सुहेल जी, आमिर सुहेल ने बड़ी ज्यादती की है। मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा इनको मैं प्लेयर समझता था, मैं समझता था बड़े बेबाक हैं। कल मुझे समा पे भी ज़्यादा नज़र नहीं आए। ये वो अल्फाज नहीं है जो आप कह सकें, और कहें हो तो उसको प्रूव करना चाहिए। वैसे आपस की बात है कि आपकी टीम चैंपियन बन जाए और आप उस पर एतराज़ करें तो बदनसीब हुए आप, तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो जहाँ तक मैंने सुना है, चैंपियन बनने के बाद, बल्कि उस एपिसोड के बाद, उन्होंने काफ़ी रिट्रैक्ट किया है और अपने अल्फाज वापस लिए हैं। तो इसका भी उन्हें क्रेडिट दें कि उन्हें रियलाइज़ हो गया कि उन्होंने गलत मौके पर गलत बात की थी। चलें, अच्छी बात है। एक आपको छोटा सा गाना सुनाते हैं, अली अजमत, नाज़रीन को भी सुनाते हैं, कल के फाइनल के हवाले से है। और जब ब्रेक से आएंगे तो आपको बताएंगे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान क्या छक्के जोशे जनू है ये अपना यकीन के जो तुम में है दम वो किसी में नहीं। चलो आगे चलो।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और वंस अगेन चैंपियन ऑफ द चैंपियंस, पाकिस्तानियों को चैंपियंस ट्रॉफी मुबारक हो। लेकिन आपको बताऊं कि पाकिस्तान का एक और इदारा है जो बहुत ही गंद कर रहा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी। जो आईबी एक मुतब्बर और मोतबर कौमी सलामती इदारा है, बड़ा अहम है, इसका बड़ा ताबनाक माजी है। लेकिन हालिया दौर में एक माफिया के हाथ आ गया और इस माफिया ने अपनी हवस इक़्तिदार और हवस ज़र के हसूल के लिए इसको हुकूमत की लौंडी बना के रख दिया है। पिया की खुशी और खुशनुदी के लिए मोहम्मद डीजीआईबी और इसके चारों हवारियों ने हर असूल की धज्जियां बिखेर दी और साथ ही रिश्वत का बाजार भी गर्म है। वहाँ पे सुनने में आया है कि डायरेक्टर जनरल आईबी आफ्ताब सुल्तान एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए चौथी दफ़ा एक्सटेंशन दी जा चुकी है और इनके साथ 4 का टोला है, फवाद असदुल्ला, शुजात कुरैशी, नफीस मक्की और बिलाल बरकी। इनकी गलत भर्तियां, गलत तरक्की और संगीन लूटमार की एक अपनी हौलनाक हिस्ट्री है। इस वक्त मामला तवज्जो का तालिब है कि आईबी जो है वो जेआईटी को किस तरह और कैसे अपना निशाना बनाया हुआ है और वो कौन से ज़राए इस्तेमाल किए गए। आफ्ताब सुल्तान ने तो अब एतराफ़ कर लिया कि उसने जेआईटी का पीछा किया है और मेंबरान की ज़िंदगी, निजी ज़िंदगी और इनके ख़ानदान के बारे में मालूमात हासिल की हैं। और कमाल डटाई से वो शख्स कह रहा है कि अफसरान के बारे में कवायफ और इतलात इकट्ठी करना आईबी का मामूल है। उसको अंदाज़ा होना चाहिए कि वो इतराफ़ जुर्म कर रहा है। क्या अगर गैर कानूनी हरकत मामूल बन जाएं तो वो कानूनी बन जाते हैं? आप कहते हैं कि मालूमात इकट्ठी की, सवाल यह है कि कैसे की। मैं आपको बताता हूँ उसके 4 ज़राए हैं। इन मेंबरान के टेलीफोन टेप किए गए, इन मेंबरान के घरों और दफ्तरों के बाहर सफ़ेद कपड़े वाले एहलकार लगाए गए जो अहल खाना और उनके दीगर अफराद की निगरानी और ताक़ुब करते रहे, हत्ता के मुलाजमीन की भी। जदीद आलात जासूसी के ज़रिए इनकी ईमेल्स और फेसबुक अकाउंट्स हैक किए गए। फवादुल असद जो हैं जॉइंट डायरेक्टर आईबी इस्लामाबाद के ज़िम्मे जेआईटी मेंबरान की निगरानी और ताक़ुब करना है। इसने तारिक नामी डायरेक्टर जो कि शुएब सट्टल रिटायर्ड आईबी का डीजीआईबी का भांजा है, इसको टीम इंचार्ज बनाया और सीक्रेट फंड से भारी रकम मुख्तस की है। ज़रा अंदाज़ा कीजिए इनकी बेहसी, क्योंकि मुल्क हालत जंग में है और ये कौम का पैसा कौम के इदारों के खिलाफ ही इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रहे शुएब सट्टल, इसका भांजा तारिक और फवाद असदुल्ला डोगर को कोर्ट के ज़रिए तरक्की और मुलाजमत में एक्सटेंशन लेने के मुर्तकिब हैं और इस टीम में 2 डिप्टी डायरेक्टर्स और 15 अहलकार शामिल थे। टेलीफोन टेपिंग की जिम्मेदारी जो है, जो मुझे पता चली है, और वो ये है कि शुजातुल्लाह कुरैशी नामी अफसर और उमर अरशद डीआई जो हैं डीआईजी के ज़िम्मे लगी। उन्होंने बेदरेख फ़ोन टेपिंग का इस्तेमाल किया और कानून की पामाली की। तरीका वारदात यह है कि फ़ोन टेपिंग के अलावा जेआईटी मेंबरान और अहले ख़ानदान और जज साहिबान के दफातर के लोगों के मोबाइल फ़ोन के रिकॉर्ड्स निकाल कर आपस में उनका तयन किया जाता है कि जिन लोगों से रिकॉर्ड के मुताबिक ज़्यादा ताल्लुक़ पाया जाता है उनके ऊपर भी चेक रखा जाता है और फवाद असदुल्ला की टीम उनके कवायफ इकट्ठे करती है, बवक्त ज़रूरत उनको हरासा भी करती है। साथ ही साथ इमरान अरशद डीआईजी की टीम शुजातुल्लाह कुरैशी की ज़ेर निगरानी जेआईटी मेंबरान, अफसरान और इन जज साहिबान की फेसबुक अकाउंट्स, ईमेल अकाउंट की मॉनिटरिंग करते हैं और डीजीआईबी गलत कहते हैं कि चेक नहीं किया गया। मॉनिटरिंग तो उस वक्त मुमकिन है जब इनको ठीक किया जाए और फेक अकाउंट के ज़रिए उसमें घुसा जाए। अब फवाद असदुल्ला, शुजातुल्लाह कुरैशी की टीमों को आईबी हेडक्वार्टर्स में तीसरी टीम नफीस मक्की नामी खातून अफसर और बिलाल बरकी स्टाफ अफसर डीजीआईबी पर मुश्तमिल है। ये दोनों टीमें जो हैं लॉजिस्टिक सपोर्ट देती हैं। ये आफ्ताब सुल्तान का नेटवर्क जीआईटी और जजेस के खिलाफ है जो मुल्क के लिए हक्कानी नेटवर्क से ज़्यादा उनकी नज़र में ख़तरनाक है। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि 4 अफसरान जो कि डीजी और आईबी के करीब तरीन एहलकार हैं, उनको आईबी हाउसिंग सोसाइटी के ओहदेदारान भी हैं और वहाँ भी बहुत लूट मार, अरबों के घपले एक अलहदा अलमनाक दास्तान है। आईबी ऑफिसर्स और एहलकारों के लिए बनी सोसाइटी चलाते हैं। गुलबर्ग ग्रीन्स के नाम से अपनी सोसाइटी इस्लामाबाद में लॉन्च की हुई है जो कि गैर कानूनी इक़्तिदाम अरबों रुपए न सिर्फ खुद कमा रहे हैं बल्कि मुतादिद अफसर, सेक्रेटरी साहिबान, नैब अफसरान तक को खिलाए गए। प्लॉट्स भी दिए गए नैब के अफसरान को वहाँ पे। क्यों नैब वालों ने वहाँ पे प्लॉट लिए, इसका तो जवाब वही बताएंगे। इसमें मैं पहले भी प्रोग्राम कर चुका हूँ और एक और करने वाला हूँ। फिलहाल मामला जेआईटी और जजेस का है कि कैसे इनके खिलाफ आफ्ताब सुल्तान और उसके नेटवर्क कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। सुप्रीम कोर्ट से तो मेरी ये रिक्वेस्ट है
कि अगर आफ्ताब सुल्तान की गैर कानूनी तकर्री एक्सटेंशन का पहले नोटिस नहीं लिया गया तो अब गैर कानूनी तरक्की लेने वाले फवाद असद को रिवर्ट कर दें, क्योंकि यही वो लोग हैं जो इदारों की तकरीम और एतबार पर बट्टा लगा देते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि बड़े बड़े मुराद भी इनको मिल रही हैं, घर भी मिल रहे हैं, कई कई गाड़ियां भी मिल रही हैं। बड़ी तफसीलात है मेरे पास, लेकिन शाह साहब आपने तो बड़ी देर से इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आईबी का ये काम रह गया जो कर रही है। मुबशर साहब, इंटेलिजेंस ब्यूरो पर इस तरह के इल्ज़ामात को नए नहीं लगे, ये तो खुद एतराफ़ कर लिया ना उन्होंने। आज से 20 साल पहले अक्टूबर नवंबर 1996 ये वो दौर है कि बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गालिबन 4 या 5 नवंबर को ख़त्म होने वाली। फ़ारूक लगारी सदर हैं, फ़ारूक लगारी और बेनज़ीर के दरमियान ठन गई है। बेनज़ीर भुट्टो की इंटेलिजेंस ब्यूरो और हमारी सुपरा सेंसिटिव एजेंसीज़, जिसमें ISI है, MI है, इनके दरमियान भी ठन गई थी। और फ़ोन टैपिंग वगैरह और बगिंग, ये जो बातें आप कर रहे हैं, चेजिंग, ये काम हो रहे थे और मामला बड़े संगीन उस पर चला गया था, नैच पे। वो एक्चुअली वो खुदा का करना ये होता है कि बेनज़ीर को फ़ारूक लगारी घर भेज देते हैं और ख़ुद तो वो सदर रहते हैं, मलिक मिराज खालिद गालिबन एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। वो मामला दब गया। ब्रिगेडियर मसूद शरीफ खटक और ये रहमान मलिक वगैरह FIA से ये घर चले गए। अगर उस वक्त भी बेनज़ीर की भुट्टो की गवर्नमेंट 2-3 महीने और रह जाए तो ये जो चीज़ें आज आपको शायद नज़र आएँ खुल के, ये उस वक्त ही आपको खुल के नज़र आ जाती। उस वक्त भी हमने रिपोर्ट भी किया, ये चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं ढके छुपे अल्फाज में, शुगर कोटेड अल्फाज में, और इसकी तरदीद नहीं हुई, इसकी क्लैरिफिकेशन, कॉरिजेंडम, इसका रिबटल नहीं आया। सिर्फ ये कि कुछ टेलीफोन आया करते थे कि जनाब ज़रा हाथ हौला रखें, ये ना लिखने वाली चीज़ें हैं। ये पाकिस्तान के एक बहुत बड़े एंकर आपको ये बताएंगे। हमें बहुत हरासा भी किया गया IB की तरफ से, मुझे किया गया। मेरे फ़ोन्स को तो आप छोड़ दें, मेरे तो घर के बाहर, दफ्तर के बाहर अपना जितने उनके एहलकार रहे हैं, एक को तो एंड में मैंने कहा कि भाईजान आप अंदर आके बैठ जाएं, आप चाय पानी पिएं, यहाँ पे जिसका नाम वाम लिखना है अंदर आके लिख लें, बाहर खड़े होकर आप क्यों मेरे मेहमानों को हरास कर रहे हैं, ये वो। लेकिन मेरा ख्याल है कि इनको मज़ा ही हरासमेंट में आता है। देखिए, मुझे तो समझ नहीं आती, वाई डू वी नीड सो मेनी इंटेलिजेंस एजेंसीज, वाई डू वी। हर एक का काम है, हर एक का काम है, अगर वो सही करें तो। लेकिन अगर ये तो नहीं कि अब IB जो है वो अब अगर आप जजेस के ऊपर आप कर रहे हैं और GIT के मेंबरान पे कर रहे हैं और उनकी फैमिली वालों के ऊपर, और फिर आप एतराफ़ भी कर रहे हैं कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ। जज या तो हो ना चीफ जस्टिस AR कॉर्नेलियस जैसा, एल्विन रॉबर्ट कॉर्नेलियस जैसा, उसे तो परवाह नहीं है, फ्लैटिस होटल के कमरे में है, ना अपना मकान है ना गाड़ी है, बहुत आम सा सादा खाना खाता है, क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी रहा। या तो आप उस तरह के चीफ जस्टिस हो, आपको परवाह ना हो। और अगर आपके अपना, इफ़ यू गॉट स्केलेटन्स इन योर ओन क्लोजेट। नहीं, प्रॉब्लम यह है कि GIT के जो मेंबर्स हैं उनके घर वाले जो हैं उनका क्या ताल्लुक है कि उनके फेसबुक अकाउंट जो हैं वो हैक किए जाएं। अब पहले तो मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं तो खुद अपना फेसबुक अकाउंट, मैं तो आम सा आदमी देखना चाहता हूँ, व्हाई डू वी पुट सो मच सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑन फेसबुक? इट डजंट मैटर, बट इफ इट डजंट मैटर। बात यह है कि वो पर्सनल अकाउंट है एंड आपने अगर उस पर जाना है तो आपको कोर्ट की परमिशन चाहिए। एक कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, अगर लॉ की कोई नहीं है, अगर दरवाजा ही कोई नहीं है, तो व्हाई डू आई नीड टू गो? नहीं, बस वो अपना करते हैं ना कि इसका फ्रेंड कौन है, ये कौन है, किसको लाइक करें, किसको डिसलाइक करें, लिंकेजेस बना रहे थे। बट Nayyar साहब, thank you very much sir for being with us. Thank you very much for being with us. Najam Sethi, once again thank you for joining us. आपको मैं चलते चलते बताऊं कि इंडिया को अपनी हार तो हज़म शायद हो जाए, पाकिस्तान की जीत उनको हज़म नहीं हो रही है। तो जितने भी पाकिस्तानी हैं जहाँ जहाँ पे हैं दुनिया में, मेरी उनको रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़े दिन अपनी जीत एंजॉय करें।